भक्त और भगवान के बीच में जो अज्ञान है, जो मन का कपट कलेवर है, वही कलयुग कहलाता है। उस कलयुग को भगाने का ढंग भगवान का जयकारा करने से अपने मन के विकारों पर विजय मिलती है। बोलो सतगुरुदेव ये हो जयकारा, पूरा भाग जाएगा। सब बहुत पलीता जो है कोई नहीं रहेगा, है ना। तो इस गांव का क्या नाम है? सुना। मैंने जिसने सुना और उसको गुना, सुनने के बाद क्या करे? गुने। देखिए सुनिए गुनिय मन माही, और मोह मूल परमारथ नाही। इस सुना गांव का नाम जो है सुनने के कारण है, और सुने और फिर उसको हृदय में गुने। और जो सुनेगा नहीं वो इस गांव में रहने का अधिकारी नहीं। तो भगवान का नाम सुनने का स्वभाव हर एक के अंदर आ जाए। ये चलता फिरता सुना गांव हर एक के अंदर है। दुनियादारी की बातें ज्यादा सुनोगे और उसको सुन के अपने दिमाग में जो है बैठा लोगे तो 24 घंटे किसी की बुराई में बीतेगा। ये फलाना बड़ो अच्छा है, फलाना बड़ो खराब है, किसी की निंदा करोगे, किसी की अच्छाई बताओगे। जबकि अपने मन को जो है शून्य कर दे तो भगवान जो है सबके अंदर है, और भगवान की कृपा उतरने को तैयारी आए बैठी है। पर जब हम सुनते नहीं भगवान का नाम तो भगवान की कृपा उतरती नहीं। और सब लोग कहें कृपा हो जाए, कृपा हो जाए, कृपा हो जाए, कृपा हो जाए। अरे कृपा सबके अंदर, भगवान जो है कृपालु जो है सबके अंदर कृपा करने को तैयार बैठे हैं, पर कोई सुनने को तैयार नहीं। तो कहीं क्या सुना जाता है? अभी कुछ दिन पहले और आए थे तुम्हारे गांव में भाई, बताए थे कि अभी बीच में उनका आप तो गए इस गांव में भाई, सुन भी लिए होंगे लोग कि वो पीछे पड़े थे। तो हमने कहा चलो गए। तो उसमें ये है कि आजकल कई लोगों के सिर दर्द बने रहते हैं। दाहिने कान की इधर की नस तक उनकी फूलने लगती है। क्यों फूलती है पता है? सिर दर्द इधर की दाहिने तरफ की खोपड़ी जो है भारी भारी हो जाएगी, इधर की गले की नस इधर से जो है फूलने लगती है। उसका मूल कारण होता है वो भगवान का नाम सुनने की जो जगह है दाहिना कान, उससे लोग क्या सुनते हैं? मोबाइल लगाया, आधा घंटा बात करते हैं। और उसके सुनने के कारण क्या होता है? ये दाहिने कान से कभी भी
मोबाइल लगा के बात नहीं सुनना चाहिए। ये सुना गांव है तो यहीं से हम इस बात को बता रहे हैं। अगर सुनोगे तो खोपड़ी पूरी भन्नानी भन्नानी रहे। लोग बड़ा मन लगा करके दाहिने कान से सुनते, सुनना है तो बाएं कान से सुनो। कौन से कान से सुनो? बाएं से। तो दाहिना कान ग्रहण करने वाली चीज है। जो भी सुनते हो तो दाहिने कान का पर्दा, सब लोग सीधे बैठ जाओ। इस गांव में क्या सुनना है वो बता रहे हैं। तो इस गांव का नाम जो है सुना है, और सुना गांव में आए हैं जो लोग बाहर से भी, जो इस गांव के हैं उनको अच्छी तरह से स्मरण कर लेना चाहिए कि दाहिने कान का जो पर्दा है अंदर सुनने वाला, उस पर्दे के नीचे सुई बराबर वहां पर ऐसे 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 हो रहा है। तो सब लोग आंख बंद कर लो और दाहिने कान के पर्दे के नीचे आ जाओगे। तो दाहिना कान केवल भगवान का नाम सुनने के लिए, तो वहां पर ऐसे ऐसे लौक रहा है। उसमें ओम की ध्वनि सबको 3 मिनट तक सुनना है। दाहिने कान के पर्दे के पास मन को ले आओ। सुई बराबर पर्दे के नीचे वो लौकन हो रही है, उसमें ओ लौकन में ओम ओम ओम। रीढ़ की हड्डी सीधी रखना, दाहिने कान के पर्दे पर ध्यान देते रहो। कान के अंदर जो पर्दा है, पर्दे की सुई बराबर नीचे।
अभ्यास रोज करो। जितना अभ्यास करोगे सुना गाँव या जहां पर भी जो लोग सुनेंगे वो सब सुनील हो जाएंगे। श्रवणम, पहली भक्ति सुनना है। श्रवणम कीर्तनम, तो ये सब जहां पर भी आता है श्रवण, समझ में आ जाएगा कि हम कौन हैं। को हम कस्तम कुत आयात कामे जननी कामे तत् इति परिभाव सर्वम सारम सर्वम त्यक्त्वा स्वप्न विचारम। मैं कौन हूँ? क्या शरीर हो क्या? तो रोज इस तरह जब सुनते 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 और फिर उसका सार समझ में आने लगेगा, मन लगने लगेगा। या तो फिर नाक के नोक पर मन को ले आओ, यहाँ ओम सुनो, नाभि पर इधर सुनने से ये जो दोष बन गए हैं मोबाइल सुनते सुनते। बहुत से लोग अभी हमें 15-20 दिन के अंदर आए, तो कई लोगों को हमने जब बताया तो क्या होता है, इस मोबाइल से रेडिएशन निकलता है। क्या निकलता है? रेडिएशन। दो रेडिएशन, वो रेडिएशन निकल करके कान, दाहिने कान में काम करता है, बाएं कान में वो रेडिएशन नुकसान नहीं करता है। कौन काम में करता है? दाहिने कान। और दाहिने कान को बचा के रखो, इससे कभी भी मोबाइल मत सुनो। नहीं तो लोग कहेंगे कि हमारा कान पिरा रहो, मुंह पिरा रहो, नस पिरा रही। उसका कारण क्या है? रेडिएशन। दाहिने कान, बायां कान फेंकता है, वो नहीं ग्रहण करेगा। और दाहिना कान क्या करता है? ग्रहण करता है। ये तो सो गया, रात भर जागे था, लगता है रात भर जागे तो पंखी मार के बैठ लो, ये तो पीछे चले जाओ, सो जाओ। उंघा रहे हैं बहुत खतरनाक, रात भर जो जागे बिल्कुल समाधि में आप पहुंच गए। एक स्टार लगा लो पहले। क्या लगा लो? स्टार के बाद है एक चीज ऐसा होता है ना, स्टार के बाद क्या लगा लो? है के बाद क्या लगा लो? शून्य। शून्य के बाद क्या लगा लो? 7। और 7 के बाद फिर है लगा। तो तत्काल जो है उसमें कितना रेडिएशन है तुम्हारे मोबाइल में वो निकल आएगा, अपने आप आएगा। तो उसके लिए सबको जो है निकाल के क्या करोगे? रेडिएशन तो है ही है उसमें, ये सभी मोबाइलों में रेडिएशन। और रेडिएशन के कारण हम इसलिए कह रहे हैं कि भगवान की भक्ति को बाद में, पहले अपने जो है भक्ति जो रोग हैं इनसे बचो। भक्ति जब करोगे तब करोगे, करना तो सबको चाहिए, बगैर किए किसी का निस्तार नहीं है। अगर भक्ति नहीं करोगे तो सुख का घर तो भक्ति ही है। भगत तात अनुपम सुख मूला, और मिलही जो संत होई अनुकूला। संतों के अनुकूल अगर कहीं तुम्हारा मन हो गया, तुम्हारे अंदर अपने आप जितना नाम सुनोगे, जैसे युक्ति बताए, यही नाम कान से जब सुनोगे तो ये कान नाम सुनते सुनते उसका धक्का बाईं तरफ लगेगा। और जितने रोम कूप है, जितना अभ्यास डालोगे उनसे ओम की ध्वनि रोम कूपों से निकलने लगेगी। पूरा शरीर तुम्हारा ओम नाम का संचार करने लगेगा। जो कुछ भी ब्रह्मांड में है वही तुम्हारे शरीर में है। 14 भुवन जो है तुम्हारे शरीर में छाए हुए दोनों तरह से। पैर के तलवे में पाताल, पुराण में आता है कि पाताल कहाँ है? कहीं तुम्हारे पैर के पाद तल में। नहीं तो कोई लगाता है कि वहां पाताल होगा, वहां स्वर्ग होगा। ये मनुष्य का शरीर ऐसा रचा गया है कि जब तक इसमें जीवात्मा है तो ये साक्षात जो है भगवान का धाम बन जाता है, साधना धाम, मोक्ष का द्वार, कैवल्य की आस। यहीं पर जितने तीर्थ हैं तुम्हारे शरीर में आ सकते हैं, अगर तुम भगवान का नाम सुनने की अभ्यास बना लो। ये तो बच्चे हैं, तो जब कुछ खाली हुए तो आपस में तो अभ्यास करो कि जितना नाम सुनने का
अभ्यास डालोगे इससे भाई क्या लाभ होगा? तुम्हारा मन अपने आप, ये तो सब लोग कहते हैं हम बड़े परेशान हैं, बहुत हैरान हैं। अब हैरानी परेशानी का ही कारण है, ये 4 चीजों से होती है लोगों के। एक तो गांजा पियोगे, दारू पियोगे, सट्टा खेलोगे, जुआ खेलोगे, 4 चीजें जहां हैं वहां पर जो है हैरानी का अपना डेरा डाले हुए हैं। तो कहें हम हैरान है बहुत ज्यादा, तो गांजा पिए जा रहे हैं, पौधा लगा जा रहे हैं, सट्टा और जुआ खेला जा रहा है। अब हैरान न रहे तो थोड़े ही हैरान हो गए, काम ही कर रहे हो। अगर भगवान का नाम सुनने का अभ्यास डाल दो तो हैरानी सब चली जाएगी। हमारे एक महात्मा, जब भगवान का नाम, आत्मा राम का चिंतन होने लगेगा, भगवान की भक्ति जब आने लगेगी तो सुख का घर तो जाइए। भगति तात, भगवान के द्वारा कहलवाए हैं जो स्वामी जी की, भगति तात अनुपम सुख मूला। भगवान राम कहते हैं रामायण में कि भक्ति जो है वह अनुपम सुख, जिसकी उपमा का कोई सुख होता ही नहीं संसार में। और सब लोग कहते ही कि हमें सुख चाहिए, सुख चाहिए, सुख चाहिए, हम दुखी नहीं हो वो चाहे, कहते ही जाते हैं सब लोग कि हम दुखी नहीं होना चाहते, हम सुखी होना चाहते हैं। तो जिस सुख की कोई तुलना नहीं है, ऐसा सुख भक्ति के द्वारा अनुभव कर सकते। भगति तात अनुपम सुख मूला, जिसकी उपमा में कोई सुख है ही नहीं। हम मिला ही जो संत, अगर संत मिल जाएंगे तो बता देंगे कि संसार जो कुछ है शरीर मिला है, और शरीर जिस दिन एक न एक दिन तो छूटना भी है। ये संसार एक सपना है बहुत बड़ा। इसी शरीर में दिमाग रहता है, इसी शरीर में जो है सब कुछ रहता है, और ये भगवान का अंश, इसमें जीवात्मा जब तक है तो यही जो है शिवालय है। नहीं तो फिर इससे ये जो जीवात्मा अपना समय पूरा करके जब निकलती है तो वही शरीर रहता है, वही दिमाग रहता है, वही आंख नाक कान सब रहते हैं, और काम कोई करते नहीं, कहाँ चले जाते हैं? तो ये भगवान का जो अंश आत्मा है जब तक इस शरीर में, तभी तक ये इंद्रियां प्रकृतियां काम करती हैं, और इसी का अहंकार 24 घंटे जीवात्मा करता रहता है मूर्खता के कारण। तो जो संत मिले तो पता लगा कि इसका अहंकार करने लायक नहीं। हम ऐसा चले, हम ऐसा बोले, हम ऐसा किए, हमने ऐसा सुना, ऐसा देखा, ऐसा रस चखा, वहां पर ऐसे नाक से ऐसे जो है स्पर्श हुआ, ये सब जो है क्या है? ये माया का खिलवाड़, सपना है। अगर कहीं अगर होता तो जब जीवात्मा इससे निकल जाती है तो उस समय इसको अनुभव होना चाहिए। दिमाग तो वही है, वो दिमाग तो काम क्यों नहीं करता? जब तक इसमें जीवात्मा है तभी तक ये काम करती है। आत्मा से ये चार्ज होते रहते हैं सब। जैसे चार्जर लगाते हो ना मोबाइल में, तो मोबाइल में चार्जर लगाते हो तो मोबाइल चार्ज हो जाता है, और जहां इसके अंदर से करंट नहीं रहा तो डिस्चार्ज हो जाता है। बस वही समझो पूरा के ये शरीर जो है जब तक इसके अंदर जीवात्मा है, जिसकी आंख देख रही है, कान सुन रहे हैं, पैर चल रहे हैं, हाथ पैर सभी इंद्रियां काम कर रही हैं, और जैसे चार्जिंग इसकी गड़बड़ा गई, इसकी चार्जिंग बनी रहे, जितना स्मरण करोगे उतनी चार्जिंग होती रहेगी, डिस्चार्ज नहीं होने पाएगी बैटरी। भगवान का चिंतन करने से लोग लगाते हैं कोई टॉनिक मिल जाए तो चार्जिंग हो जाए। टॉनिक पीने से किसी के शरीर को ताकत नहीं आती। अगर इसमें जीवात्मा है उसका अनुभव कर ले जाओ। तो महात्माओं ने कहा जहां राम धनी तहां कौन कमी। जहां आत्मा राम है तो वहां पर जो है सब तो धन है तुम्हारे पास, फिर कोई धन की कमी नहीं पड़ेगी तुम्हें। बस बाहर दिमाग अपना फालतू ना भटकाओ, सेवा करो, जो कुछ है खेती करो, बाती करो, जो कुछ है करो, पर अंदर से जो है भगवान का नाम, गुरु भगवान का दिया हुआ ज्ञान कि संसार सपना है। इस शरीर में जब तक जीवात्मा है तभी तक जो है ये सब काम हो रहे हैं। तो जीवात्मा की आत्मा की महिमा है, उस आत्मा की महिमा को जान करके, और गुरु बगैर गुरु भगवान की गुरु कृपा क्या होती है वो तुम्हें नाम बता देते हैं। नहीं तो तुम 100 नाम सुनोगे विश्वास नहीं ठहरेगा।
और केवल गुरु के सदगुरु के द्वारा दिया हुआ जो नाम होता है वो स्थित हो जाता है कि हाँ यही असली नाम है। लोग सैकड़ों नाम बताते रहते हैं। अभी एक दिन एक स्थान हरे कृष्णा हरे रामा नाम की एक संस्था चलती, उनकी गीता एक दिन देखे तो जबकि गीता में लिखा हुआ है ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म, एक अक्षर ब्रह्म जो है वो ओम है, उसका स्मरण करो उस समय प्रसन्न होऊंगा। तो इस कान वालों ने अर्थ किया बाहर से, हरे रामा हरे कृष्णा हरे कृष्णा, इसका जाप करो तो भगवान, इसी का मतलब ओम होता है, इससे ही ओम निकलता है, जो भी समझना। तो क्या होता है कि लोग मनगढ़ंत साधनाएं, गोस्वामी ने कहा कि लोग अपने मनगढ़ंत साधनाएं बनाने लग जाते हैं, और जो अपने भगवान ने जो है वेदों के द्वारा बताया है वो केवल एक ही नाम है, ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म व्यवहारं माम अनुस्मर। ओम जो है ये परमात्मा का आदि नाम है, सार नाम है, सत्य नाम है। इस नाम को छोड़ करके जब लोग भटकने लगते हैं तमाम नामों में, तब ये गड़बड़ी आती है। तो परमात्मा का नाम जो ओम कहने में दो अक्षर में आ रहा है वो एक ही अक्षर है। जैसे बताया थे तुम लोगों को पिछली बार भी इस गांव में, कोई नए हो और सुन लेना कि अपनी जीभ को नीचे वाले दांत की जड़ में लगाओ अंदर तरफ से, और देखो कोई नाम निकलता है क्या? जीभ को नीचे वाली दांत की अंदर तरफ लगा लो, कोई नाम निकलता है क्या? नहीं निकलता, पर केवल एक नाम निकलेगा। बाकी के नाम जितने हैं वो सब सत्य नाम नहीं है, अगर होंगे तो निकलना चाहिए। जब पूरी वाणी विराम पा जाती है तो कौन सा नाम निकलता है? ये सार नाम, आदि नाम, सत्य नाम है, तमाम कल्पित नाम, पर इसको बाहर से नहीं करना चाहिए, अंदर अंदर सुनने का है। या तो श्वास जा रही है, आ रही है, इधर नाक की नोक से श्वास नाभि तक जाती है, नाभि से नाक तक आती है, या कान से सुनो या इधर से सुनो। और नहीं सुनोगे तो चलो दो भजन लेंगे, पहले कान से क्यों सुनना चाहिए तुम लोगों को बताए। अगर कान से नहीं सुनते और दूर दूर बैठे तो लड़, तो एक भजन पहले गाओगे तो पहले यही बताते हैं, जहां रामधनी वाला तुम लोगों ने नहीं सुना है उसी को तुम लोग दोहराना भी। जहां रामधनी तहां कौन कमी, जहां रामधनी तहां कौन कमी, मन सा राम मनोरथ पूरण, मन सा नाथ मनोरथ पूरण, सुख संतोष की मौज घनी, जहाँ राम धनी तहाँ कौन कमी, धर्म अर्थ काम मोक्ष फल, धर्म अर्थ काम मोक्ष फल, चारि पदार्थ देत घनी, चारि पदार्थ देत घनी,
माइक बंद है रे, पूरे ढंग से चालू कर लियो अपने अपने हैं। जहाँ राम धनी तहाँ कौन कमी, हाँ चालू हुए हैं तो भी अभी कछु बंद है रे चोरकटियाई से। जहाँ राम धनी तहाँ कौन कमी, मनसा नाथ मनोरथ पूर्ण, मनसा नाथ मनोरथ पूर्ण, मनोहर मेरे मनोरथ, कोनो कोनो हुड़दंगा मनोहर पूर्ण तरह तरह। तो मनसा नाथ मनोरथ पूर्ण, सुख संतोष की मौज घनी, सुख संतोष की मौज घनी, जहाँ राम धनी तहाँ कौन कमी, इसको तुम लोग सुनते तो रहते हो, राम धनी तहाँ कौन कमी। जब तुम्हारी भगवान राम कौन माने आत्मा राम का अनुभव होने लगे, नाम सुनते 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 सुनते, और जब तुम्हारे अंदर जो क्या हो जाए, मन शांत होने लगे। तो जैसे बताए कौन सा नाम ज्ञान पकड़ लिए कि संसार पूरा भगवान से बना है, भगवान में विलीन हो जाता है। जब ये आत्मा भगवान का अंश इस शरीर में प्रवेश करता है, इस शरीर के द्वारा देखने की क्रिया, सुनने की क्रिया, सोचने की क्रिया दिमाग में आने लगती है, मन के संकल्प बनने लगते हैं। ये सब किसके कारण होता है? रामधन के कारण। और रामधनी है तो फिर कोई कमी नहीं है। भगवान का अनुभव करना, भगवान तो सब में है पर उसका अनुभव नहीं करना चाहता। करना कहा चाहता है, कुछ उसने कहा हमारी कटाई करी हुए, हाँ अरे हमारी, हाँ हमने बहुत भले भले काम करे, तू हमारी भलाई नहीं करे। जो अपनी भलाई अपने मुंह से सुनना चाहता है उसको बुराई सुन ले देते, उसका दिमागी फेल हो जाता है। अगर कोई अच्छाई नहीं बता रहा हो तो वो बुराई सुन लेगा, कहे हाँ हम जाना तो सब हमारी कटाई में लगे रहा। कोई किसी की कटाई नहीं कर रहा है। लोगों का एक भ्रम वो लोगों को ये प्रेरित करता है, अगर कर भी रहा हो कोई कटाई तो एक चीज जान लो कि अगर कोई किसी की बुराई करता है तो उसके बुरेपन को अंदर को ले लेता है। तो तुम्हें बड़ा खुश होना चाहिए हर एक को कि यार फलाना इधर की बुराई अगर निंदा कर रहा है तो हमारे अंदर कुछ निंदित चीज थी वो निकली जा रही है। तो निंदा करने वालों की कमी नहीं रहती। उन्होंने न भगवान राम को छोड़ा, न कृष्ण को छोड़ा, न कबीर जी को छोड़ा, न सूरदास जी को छोड़ा, न तुलसीदास जी को छोड़ा। जितने महात्मा हुए उनको नहीं छोड़ा। और कोई गांव का जो भी भला आदमी होगा, कोई भी होगा, किसी ने भी अपने बिल्कुल तो उसको भी कहीं ना कहीं से निंदा ला के लोग निकालते हैं। तो निंदा करना स्वभाव और ये एक अच्छी चीज है। जितनी निंदा लोगों को तो जो है कुछ रिश्वत दे के निंदा करवाना चाहिए अपने। हमारे एक दिन एक सज्जन है, उनसे बात हो रही थी तो कह रहे थे कि स्वामी जी एक व्यक्ति अपने देश में ऐसे है कि इन्होंने जिसकी निंदा की वही बढ़ जाता है। तुम लोगों ने ज्योतिश्वर के महात्मा जी का नाम सुना होगा, शंकराचार्य जी का। ज्योतिश्वर में स्वरूपानंद जी सरस्वती, उन्होंने आज तक जिसकी भी निंदा की है, बट ये बच्चों ऐसे आई
बैठ जाओ यहीं बैठ। तो उन्होंने जिनकी भी निंदा की वो बढ़ गए। महात्माओं की मौज है, महात्मा लोग जिसको भी डांट दें फटकार दें। सबसे पहले उन्होंने संघ की निंदा की तो संघ बढ़ गया। फिर उसके बाद उन्होंने महेश योगी थे, शरीर छूट गया उनका, महेश योगी की निंदा की तो महेश योगी बढ़ गए। फिर उन्होंने संघ की निंदा की तो संघ बढ़ा, महेश योगी की निंदा की तो महेश योगी बढ़ा। फिर एक संस्था थी श्री राम शर्मा आचार्य की, गायत्री परिवार, उसकी निंदा की तो वो बढ़ गई। ऐसे जिनकी जिनकी अभी साईं बाबा है शिरडी में, उनके स्थान की निंदा करना चालू की तो वो और दिन दूना रात चौगुना बढ़ना चालू हुआ। तो कहने का मतलब अपनी निंदा अगर कोई करे तो वास्तव में उसकी बढ़ोतरी होने लगती है। अगर उसने कोई निंदित काम नहीं किया है और फिर भी कोई निंदा कर रहा है तो समझ लो उसके पाप आए कटे जा रहे हैं। कभी निंदा सुन करके परेशान मत होना, ये गांठ गठिया लो अपने पास, ये कितनी भी कटाई करे समझ लो अपने कुछ निकला जा रहा है कचड़ा अपना। कभी भी नाराज होने, अपने दिमाग में क्रोध लाने की जरूरत नहीं। उल्टा उसको कुछ घूस और देते हो, 10-5 रुपया तो दे दो, क्या भैया हम बहुत आपसे प्रसन्न हैं, थोड़ी और आप करते रहना, और हमारे पास ज्यादा तो नहीं पर 10-5 रुपए। तो वो सज्जन बताए हमको एक सिवनी के कि कुछ लोग तो उनको जो है इधर उधर से कहलवाते हैं कि हमारी भी कटाई कर दे तो हमारी भी कुछ भलाई हो जाए। आज भी वो 90 साल से ऊपर के महात्मा हैं, पर उनके द्वारा अगर जिसकी भी कटाई हो गई, तभी शिरडी साईं बाबा की बहुत की थी उन्होंने। उनका शरीर तो छूट चुका सन 18 में, जब स्वरूपानंद जी का जन्म भी नहीं हुआ था, इनका जन्म हुआ सन 26 से। तो शरीर छूटने के, उनके शरीर छूटा, उसके जो है 8 साल बाद ही पैदा हो गए 1926 में। पर वो कटाई जब करते हैं, जिसकी भी जितने संस्थाओं की किसी व्यक्ति की वो संस्था और बढ़ जाती है। ये प्रत्यक्ष उदाहरण तुम लोगों को बता रहे हैं, तो कहोगे कि ये ऐसी उड़नछू बात बता रहे, उड़नछू बात नहीं बता रहे। जिसकी भी निंदा करते हैं वही विकास को प्राप्त हो जाता है। तो प्रत्यक्ष ये वाली घटना हम इसलिए बताए, नहीं तो कहोगे कि क्यों, क्योंकि प्रत्यक्ष घटना है। उन्होंने आज तक जिसकी जिसकी निंदा की उसको और विकास मिल गया और विस्तार हो गया। तो इसलिए याद रखो कि कभी भी निंदा करने से किसी का कोई घटक नहीं होती, उल्टी बढ़त होती। हाँ, अगर तुम दूसरे के दोष देखोगे तो तुम्हारे अंदर राक्षस बढ़ जाएंगे। रामायण में एक आता है श्लोक, जातु धान प्रदोष बल पाई और चले करत दश शीश दुहाई। और जब दूसरे की निंदा खुद करोगे, दूसरों से तो अपने करवा लो, पर खुद जो है किसी की निंदा करने से जहां तक हो सके बचने का बहुत अधिक प्रयास करो। अगर निंदा करोगे तो उसके दोष तुम्हारे अंदर आ जाएंगे। अपने दोषों को कटवाने के लिए तो कोई अगर किसी को कुछ देना भी पड़े 10-5 रुपया तो दे के अपनी कटाई करवा लो, तो तुम्हारे पाप कट जाएंगे। इतना सरल तरीका तो अभी तक कहीं है ही नहीं कि तुमने कोई निंदित कार्य किया नहीं और तुम्हारी कटाई चालू है। हर महात्मा ने, जितने महात्मा हुए अभी तक हमारे, उन सब ने जो है निंदा को कभी अपना एक आभूषण माना कि निंदित कार्य नहीं किया। और निंदा हो तो ये हमारे लिए बहुत अच्छी एक विकास का, अंतर जगत की यात्रा करने का, भगवान को पाने का एक और अच्छा रास्ता है। पर खुद निंदा अगर हम करने लग गए, अगर ये आप लोग निंदा करने में लग गए तो दूसरों का तुम लोगों के ऊपर निंदा जो है छा जाएगी, पाप छा जाएगा। तो असुरों का बल क्या है? दूसरे की निंदा करना, दोष देखना, और जितना दोष देखोगे उतने राक्षस अंदर पड़ जाएंगे, अशांति बन जाएगी। तो राक्षसों की वृद्धि अपने मन दिमाग में करना हो तो
दूसरे के दोष देखना चालू कर दो, कटाई करना चालू कर दो, एक क्षण के लिए शांत नहीं रह पाएगा दिमाग, अशांति बन जाएगी। तो जहां रामधनी, अगर कहीं भगवान का नाम सुनोगे, किसी की निंदा ना सुनो। क्या सुनना है आपको? भगवान का नाम सुनना है। अभी आपको बताया कि ये सुना गांव है, यहाँ पर तो सुनने वाला काम प्रमुख होना चाहिए, नहीं तो सुना गांव में रहने का अधिकार नहीं लोगों को। तो रोज दिन में दाहिने कान के पर्दे के पास जैसे बताए थे, अपने मन को ले आओ और दाहिने कान के पर्दे के पास जैसे भी बताए थे, पर्दे के ठीक नीचे सुई बराबर, और वहां पर नाम का धारा निरंतर चल रही है। हृदय धड़कता है तो वो पर्दे के नीचे ऐसे ऐसे होता रहता है, और वहां पर नाम धारा सुनते रहो, ओम 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 की निरंतर ध्वनि चल रही है। जो जितना सुनेगा वो सुना गांव का असली नागरिक कहलाएगा, और जो नहीं सुनेगा वो नकली कह रहेगा। सुना में रहता है पर सुना का है नहीं। ये पूरा विश्व, ये पहली भक्ति अगर लाना है तो दोनों तरह से कही। नवदा भक्ति को श्रवणम से चालू किया है, और गोस्वामी ने शबरी को जब बताई है तो उसमें राम जी के द्वारा उसने कहा प्रथम भगति संतन कर संगा। तो संतों के पास जाओगे तो कुछ सुनोगे, भगवान की महिमा सुनोगे, भगवान के नाम की महिमा सुनोगे, भगवान के ध्यान की महिमा सुनोगे। तो सो बिनु संत न काहू पाई, बगैर संतों के किसी को कुछ नहीं मिलता। जिसको मिला है शांति का मार्ग, आनंद का मार्ग, तो संतों के सद्गुरु के ही द्वारा मिला है। तो जहां राम धनी तहां कौन कमी, मनसा नाथ मनोरथ पूर्ण, मनसा नाथ मनोरथ पूर्ण, सुख संतोष की मौज घनी। हाँ, बहुत से माइक फिर बंद हो गए, डिस्चार्ज हो जाते हैं, समय गर्मी बहुत लगता है। आनंद मगन राम गुण गावे, दुख विपत्ति की काटी तनी। आधे माइक बंद ही चल रहे हैं, बिल्कुल ही डिस्चार्ज हो गए। तुम आनंद मगन राम गुण गावे, आनंद मगन राम गुण गावे, दुख विपत्ति की काटी तनी।
तो भाई उस घनी मोच को लाना है, सुख संतोष, सुख और संतोष, अगर इसकी मौज घनी करना है तो रामधनी को अपने हृदय में बसा लो। और रामधनी कब आएंगे? जब उनके लिए साफ सफाई हो जाएगी, कचरा दूर हो जाएगा। अगर कचरा रखोगे तो रामधनी तो आने वाले हैं नहीं। अगर रामधनी आ गए, आत्माराम का अनुभव तुमने कर लिया, भगवान तो सबके अंदर है, पर उनका अनुभव करने की कलाबाजी, भगवान का पहले ज्ञान पकड़ लो, ज्ञान रतन पकड़ लो कि भगवान के अतिरिक्त और किसी की सत्ता नहीं है। जो कुछ भी अनुभव करते हो, देखिए सुनिए गुनिए मन माही, मोह मूल परमारथ नहीं। देखने सुनने स्पर्श रस गंध में जो कुछ भी आता है ये सपने जैसा है। मैं कौन हूँ इसका विचार करो, तो हम तो भगवान के अंश हैं, ये पक्का निश्चय करो। पहले ये विचार करो मैं कौन हूँ, तो वो संतोष से उसका अर्थ मिला, सदगुरु से मिला, ये हे भगवान हम आपके हैं, आप हमारे। तो हम कस्तम, और तुम कौन हो? मैं कौन हूँ, तुम कौन हो, हम लोग कहां से आए हैं? ये शरीर रूप में हम और तुम जो है सब भगवान के अंश हैं। भगवान से बिना यहाँ किसी की कोई सत्ता नहीं है। भगवान से आए हैं और भगवान में ही मिल जाना है। भगवान के अतिरिक्त तो तुम्हारी क्षण गति दूसर नहीं। भगवान को छोड़ करके हमारे लिए कोई गति है ही नहीं। और अगर कोई सोचता है तो अपने लिए दुख विपत्ति इसकी काटी तनी, कहते हैं इस दुख और विपत्ति की तना काट डालना है। कैसे करोगे? आनंद मगन, भगवान का नाम, पवित्र नाम, वेद्यम पवित्र मोकार रिक्साम यजुरेवच। ये वाला भजन जो तुम लोगों ने सुना, पहली बार सुना होगा, कभी सुने हो? नहीं सुने? ये वाला भजन जो है बहुत कम सुनने में नहीं आता है। तो रामधनी तो सुने हो तुम लोग, सब लोग, जहां रामधनी था कौन कमी? ये पूरा भजन जो है सूरदास जी का है, और उन्होंने कृष्ण भक्ति के भजन गाए, पर इस भजन में उन्होंने जो है रामधनी कहा कौन कम कर, उन्होंने नहीं तो जितने भजन गाए सब भगवान कृष्ण के ऊपर गाए। 2-3 भजन है उनके जिनमें राम का भी राम जी कह दिया। मैंने है तो भगवान ही की, चाहे कृष्ण कहो, चाहे राम कहो, चाहे शिव कहो, चाहे कुछ भी कहो। जब अपने गुरु सत्ता से जुड़ जाते हो, ये सुना गांव तो बहुत पुराना जो है गुरु भक्ति से जुड़ा हुआ गांव है। इस गांव में जो है लोग हमेशा जय गुरुदेवम जय गुरुदेव जय गुरुदेवम जय गुरुदेव का जो है कीर्तन करने ही वाले बहुत समय से हैं, बहुत पुराने लोग। बस उस कीर्तन को बाहर से जो किया जाता है, अगर अंदर नहीं उतरा तो गड़बड़ हो जाता है। कीर्तन जो किया जाता है बाहर से कुछ भी करो, जय गुरु, अंदर से तो जपने के लिए नाम केवल ओम ही है। तो एक बार कान वाला बताए, अब एक नाक वाला भी, सबके अंदर जो है जैसे बताए थे कि जब वाणी आराम करती है तो केवल भगवान का नाम ओम नाम ही चलता है, और कोई नाम नहीं रहता वहां। तो एक बार सब लोग 2-2.5 मिनट के लिए अपनी श्वास जो नाक की नोक पर मन को ले आओ, तो नाक की नोक पर मन को लाने से श्वास बाहर जा रही है, अंदर आ रही है। जो श्वास बाहर जा रही है तुम देखोगे वो नाभि तक जा रही है, सब लोग देखोगे। अपने आंख बंद करके देखो, सब लोग आंख बंद करो, नाक की नोक पर मन को ले आओ। कुछ भी करते रहो, खेती का करो, घर का करो, चूल्हा चौका बासन जो भी करती हो, और भी जो भी काम हर एक को हो, मनुष्यों को हो, भाईचारों को हो, जो भी काम है
वो सब काम करते रहो, पर सुरता अपनी नाम के ऊपर दिए रहो। शब्द बिना सुरत आंगरी और दर दर गोता खाए। अगर ये सुरता जो है नाम में नहीं लगेगी, शब्द को नहीं पकड़ेगी, तो भटकती रहेगी, गच्चा खाती रहेगी। और सब लोग चाहते तो यही है कि हमको मिले, बहुत सुख मिले। अब भाई नाम नहीं लोगे, और नाम के लिए नहीं है कि तुम लोग एकांत में जब भी किसी को मिले जगह सुबह अगर ले सको, नहा करके ले सको, तो नाम में जो है केवल ओम जो है केवल एक बार नाक की नोक, एक बार ना भी, तो देखो 2.5 मिनट जो है सबको बैठ के करना है, फिर एक भजन फिर गवाएंगे। सब लोग चुपचाप हो जाओ। आगे सोवत मोह निशा में, मोह की रात अभी खुली नहीं, लगता है जागते रह गए ना सब लोग रात भर, सोई रहे हैं। मोह की रात्रि में सोना नहीं है। तो कातु सोवत मोह निशा में, उठ के भजन में शब्द सुनो श्रवणन लगी, उठत मधुर धुन राग रे। अब ये नाम जो है उठ रहा है श्वास में, अपने कान का पर्दा संभाल करके और उसको लगाओ उस नाम में, सुनता कहीं इधर उधर न हो जाए। चित्त दे शब्द सुनो श्रवणन लगी, अपने चित्त को शब्द पर ले आओ और कानों के पर्दे को उधर पर चित्त को एकाग्र करके सुनो कि ये क्या नाम उठ रहा है। पूरे संसार में एक ही नाम उठ रहा है, हे भगवान तेरा नाम गूंज रहा है सकल जहान। भगवान का जो एक नाम है पूरे संसार में ओम रूप में उठ रहा है, ओम ही की धुन उठ रही है, ओम के अलावा कुछ नहीं है। पर सुनने की अपने अंदर अभ्यास बना लो,
कि पूरे ब्रह्मांड से ओम की ध्वनि उठ रही है। अगर नहीं तो मोह की रात्रि में सोते रहोगे तो जब से जन्म होगा तब से सो रहे हो और सोते रह जाओगे। और एक बड़ा सुनहरा अवसर मिला। कहते हैं एक अंधा था तो एक जो है उसको एक बहुत बड़े बंगले के अंदर छोड़ दिया गया। उसके अंदर 84 दरवाजे वाला वो रास्ता था। तो एक रास्ता सही था और दरवाजे नकली थे। तो अंधा टटोलते दीवार जाता था, गोलाकार था अंदर से। तो जब कुछ दूर वो हर रास्ता खुलता था फिर बंद हो जाता था। जब असली रास्ता निकलने का ये मनुष्य शरीर रूपी 84 लाख योनियों में है, ये रास्ता जब वो अंधे जीव को मिला तो इसमें भी सोता रह गया। तो जैसे वो रास्ता आया तो उसको खुजली चलने लगी। तो उसने कहा चलो आगे, इस सब जगह तो बंद ही बंद मिलते हैं, आगे वाले रास्ते और फिर देखेंगे। तो जैसे वो फिर चुका तो फिर अगला वाला अंधा रास्ता मिल गया। बाहर से तो दरवाजे ही बना